हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट का, हमने ऑल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट टेंस होता क्या है। तो आप लोग को पता ही होगा कि पास्ट टेंस इसके नाम से ही पता चलता है। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल या बीता हुआ कल। तो जो समय बीत जाता है उसी को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। तो हमने लिख दिया जो कार्य भूतकाल में हुआ हो उसमें पास्ट टेंस आता है। यानी कोई काम हमारा जब बीत चुका होता है, बीत गया होता है, तो उसे हम पास्ट टेंस में कहते हैं या पास्ट टेंस में आता है। इसका पहचान क्या होता है? इसके हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे वह गई, हमने खाना खाया, तुम स्कूल गए, वे स्कूल जाते थे, उसने खाना खाया, तुमने चाय पी। तो देखिए लास्ट में अंत में हम देख रहे हैं कि वह घर गया था। तो हमारा लास्ट में आया क्या? था, गया था। उसने खाना खा या उसने खाना खा या आज हमारी क्या निकली? या निकली। तुमने चाय पी, पी मतलब पी की ई निकल रहा ना, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वे होते हैं जो हमारा समय जब भूतकाल होता है उसी को ही पास्ट टेंस कहते हैं। तो आइए चलते हैं आगे और इस पे और क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग होता है और जिसमें प्रश्नवाचक भी नहीं पूछा जाता, जिसमें प्रश्नवाचक भी नहीं पूछा जाता। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, तो चलिए बनाते हैं इसको कि किस तरह से बनेगा। तो लिखा है वह कल जयपुर गया था। अब देखिए बताया था ना लास्ट में था या लास्ट में था आएगा या ई आया। तो वह कल जयपुर गया था। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो हमने लिख दिया ही। अब देखिए वह कल जयपुर गया था, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन इसमें क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म गो का होता है वेंट। तो ही वेंट टू जयपुर। जयपुर कब गई थी? यस्टरडे गया था। तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। उसका दूसरा है उसने खाना खाया। तो उसने की इंग्लिश भी ही होता है, तो ही। अब खाने की इंग्लिश इट होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म एट होता है, तो ही एट फूड। उसके बाद तीसरा है सीता जी ने वन में एक मृग देखा। आकी आ रहा लास्ट में। तो सबसे पहले सीता जी, आप लोग SEETA भी लिख सकते हैं या SITA भी लिख सकते हैं। तो सीता जी ने, तो सीता जी देखने की इंग्लिश सी होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म सा हो जाता है, तो SEW। सीता जी सा ए डियर। सीता जी सा ए डियर कहाँ देखा? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। एक बार फिर से देख लीजिए। लिखा था वह कल जयपुर गया था। तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। उसने खाना खाया, ही एट फूड। सीता जी ने वन में एक मृग देखा। तो सीता जी सा अ डियर इन द
फॉरेस्ट। चलिए और आगे हम देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस इसके देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव यानी नकारात्मक। तो नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। और एक बात और इस पे ध्यान आप लोग दीजिएगा कि इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी हमने क्या लेकिन बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही। लेकिन यह निगेटिव है तो इसमें वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। आप लोग ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी जो सेकंड फॉर्म होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और बाकी और सबके साथ जैसे नेगेटिव हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अगर ये अफर्मेटिव होता तो उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता, लेकिन यह हमारा है नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो नकारात्मक कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एग्जाम्पल क्या है आप लोग देख लीजिए। राम विद्यालय नहीं गया, राम विद्यालय नहीं गया। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो बना लेते हैं तो राम। उसके बाद डिड नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्योंकि नॉट की इंग्लिश होती है नहीं। तो राम डिड नॉट कहाँ जा रहा है, इसको जाने, जाने के लिए क्या होती है गो होता है, तो गो टू कहाँ जा रहा है स्कूल, यस स्कूल। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं गया। वे खाना नहीं खाए, तो दे डिड नॉट eat the food। वे खाना नहीं खाएं, दे डिड नॉट eat the food। हम क्रिकेट नहीं खेले, तो हम क्रिकेट नहीं खेले तो we did not play the cricket। हम क्रिकेट नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, निगेटिव है यानी नकारात्मक है। तो नकारात्मक में हम लोग नहीं का प्रयोग करते हैं, और रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, डिड जो है ये हमारा मुख्य क्रिया जो है उसका सहायक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, यानी पहले ये सब लगाएंगे उसके बाद जो बचेगा उसको लगाएंगे। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और इसके आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी इसमें जवाब हमें सिर्फ यस या नो में ही देना होता है। तो इसमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है कि क्या वे खाना खाएं। तो अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि क्या वे खाना खाएं या क्या मैंने खाना खाया, तो आप लोग कहोगे यस या नो। तो जो सवाल क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं वही हमारा होता है सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसका रूल होता है सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें ये होता है, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देख चुका है प्रेजेंट का तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसमें बताया गया थी हमारे सेंटेंस के शुरू में, हमारे वाक्य के शुरू में अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो सबसे पहले
हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना होता है, हमें उसकी अंग्रेजी की जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बना लेते हैं। लिखा है क्या वे खाना खाएं, क्या वे खाना खाएं। तो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ क्या की जगह पर क्या लगेगा, डिड लगेगा, तो लिख देते हैं डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे की इंग्लिश दे, तो डिड दे। और खाने की इंग्लिश एट। उसके बाद द फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डिड दे इट द फूड। दूसरा देख लेते हैं, क्या वे मैच खेलें, क्या वे मैच खेलें। यहां भी एक मात्रा है क्या, तो डिड दे प्ले द मैच। उसके बाद क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, तो डिड यू से। इसी तरह से आप लोग आगे बनाएंगे। आइए चलते हैं हम और आगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। तो आइए देख लेते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल लिख दिया है, और इसका सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें यह देखना है, यानी क्वेश्चन मार्क हमें लगाना। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और इसके पहले ही हमने बताया था आप लोग से कि अगर वाक्य के शुरू में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो कोई भी प्रश्नवाचक पहले आए वाक्य के तो डिड ही लगाएंगे। तो देख लेते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलें, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलें। तो इसमें क्या आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड। इन्हें क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि यदि वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डिड लगेंगे। तो डिड हो गया हमारा। बनकर तैयार हो गया हमारा। लिखा है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से बात। डिड वी नॉट प्ले द क्रिकेट, डिड वी नॉट प्ले द क्रिकेट। अब इसमें प्रश्न क्या है, क्या, तो क्या नहीं हमने डिड लिखा, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम। सब्जेक्ट मतलब काम, तो कौन, क्या क्या हम कौन है क्रिकेट खेला, अरे हम है, तो वी हम। उसके बाद नॉट का मतलब ये होता है नहीं, काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, क्या खेलना, क्रिकेट, तो प्ले द क्रिकेट। डिड वी नॉट प्ले द क्रिकेट। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है, क्या रोहित नहीं खाया। अब क्या खाया हमें पता ही नहीं, लेकिन लिखा गया कि क्या रोहित नहीं खाया, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, या चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ डिड लगाना है। चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या वह प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ डिड लगाना है। तो डिड रोहित, डिड रोहित नॉट ईट, बस। उसके बाद क्या तुम नहीं नहाए, क्या तुम
नहीं नहाए। तो क्या, डिड यू नॉट, नहाने की इंग्लिश बहुत, बस क्वेश्चन मार्क। हमारी ट्रांसलेटर के तैयार हो गया। इसी तरह से हम और आगे देखते हैं। इसके बाद आ गए हम लोग पढ़ते हुए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इसके पहले भी हम लोग बता चुके हैं, एक बार आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं कि डबल इंट्रोगेटिव वह होता है जिसमें यदि हमारे वाक्य के बीच में जब कोई प्रश्न आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो ही डबल इंट्रोगेटिव होता है। और WH फैमिली क्या होते हैं, तो जो व्हाई, डिड, हाउ, हाउ मेनी, ये सब अगर प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के बीच में आए तो उन्हीं को ही WH फैमिली कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली लगाते हैं, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देख लेते एक बार। जैसे है, वे कल दिल्ली क्यों गए, वे कल दिल्ली क्यों गए। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है क्यों है, यह वाक्य के बीच में ही तो आ रहा है। देखिए यहाँ और यहाँ, इसके दोनों के बीच में ही आ रहा है क्यों। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता था तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन यदि वाक्य के बीच में आए तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। तो जैसे क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश हम लिख लेते हैं वाई, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। उसके बाद डिड, अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वे, तो दे। उसके बाद वे कल दिल्ली क्यों गए, तो व्हाई डिड दे गो टू दिल्ली। दिल्ली यस्टरडे। Why did they go to Delhi yesterday? मोहन अंग्रेजी कैसे जानता था, तो सबसे पहले कैसे, तो हाउ डिड मोहन, हाउ डिड मोहन नो, नो इंग्लिश। हाउ डिड मोहन नाउ इंग्लिश। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, यानी इसमें नहीं का प्रयोग होगा। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। WH फैमिली, उसके बाद डेट, सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है, आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तुमने गाय क्यों नहीं बेच दी, तुमने गाय क्यों नहीं बेच दी, यानी ई की मात्रा निकल रही है। तो सबसे पहले WH फैमिली क्या है, क्यों है, तो वाई। वाई डिड यू नॉट, बेचने की इंग्लिश सेल द काउ। Why did you not sell the cow? उसके बाद दूसरा है, उसने कलम कैसे नहीं खरीदा, उसने कलम कैसे नहीं खरीदा। तो सबसे पहले हाउ डिड ही नॉट
बाई पेन। हाउ डिड ही नॉट बाई पेन। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हो गया पूरा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने क्या पढ़ा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे उसको लगाया जाएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।